सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मजेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही जरूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं। और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज है संडे, यानी मस्ती का दिन। तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे मस्ती और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम अंग्रेजी ओके प्लीज। उसके बाद मीना की कहानी में हम लोग देखेंगे धौंसिये से क्या डरना। और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की संडे स्पेशल क्लास ढेर सारी मस्ती के साथ। Horn please, okay please, speak थोड़ा English please, बोलो थोड़ा English please, गलत लगे तो simply say I am sorry, excuse me please, अंग्रेजी okay please, अंग्रेजी okay please, अंग्रेजी okay please, अंग्रेजी okay please. हाय, हेलो, नमस्कार, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। सोचिए क्या होता अगर मम्मी आपके पसंदीदा राजमा में नमक डालना ही भूल जाती, या फिर बिना मिर्च के अचार का स्वाद कैसा होता, उबली हुई दाल में अगर तड़का ना होता तो। सोचा नहीं तो अब सोचो, अगर आपकी रोज की लाइफ में से हम अंग्रेजी को निकाल दें तो ना गुड मॉर्निंग होगी और ना ही हैप्पी न्यू ईयर होगा, क्योंकि ये सारे शब्द अंग्रेजी में हैं। इसीलिए तो हम लाए हैं आपके लिए अंग्रेजी ओके प्लीज।
अंग्रेजी एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन गई है कि हम इसका इस्तेमाल हिंदी या अपनी मातृभाषा में तड़का लगाकर भी कर रहे हैं। यह हमारी आम बोलचाल का इतना अहम हिस्सा बन गई है कि इसके बिना अब गुजारा ही मुश्किल लगता है। आइए अपनी 3 टीम्स का वेलकम भी अंग्रेजी में करते हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। रॉकस्टार फैमिली का कौन रिप्रेजेंटेटिव है? मॉनिटर कौन है? क्या नाम है आपका? आफरीन शेख। आफरीन। आफरीन तो कितना खूबसूरत नाम है। और आपके साथ कौन कौन आए हैं? पापा, मम्मी, सिस्टर। सिस्टर जी, आपका नाम क्या है? अल्फिया शेख। अल्फिया शेख। और आफरीन शेख हैं डॉटर ऑफ मिस्टर इकबाल शेख। इकबाल शेख। और आपकी अम्मी जान का? तबस्सुम शेख। तबस्सुम। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं फर्रांटेदार इंग्लिश बोलें? हाँ सर। क्योंकि आप ऐसी नहीं बोल पाते हैं। राइट। अच्छा। और आफरीन जी, आप भी चाहती हैं कि आप फर्रांटेदार इंग्लिश बोले? हाँ। अच्छा, तो चलिए, आपका स्वागत है रॉकस्टार टीम का। लेकिन अब हम बुला रहे हैं सुपरस्टार फैमिली। प्लीज वेलकम सुपरस्टार। बहुत बहुत स्वागत है सुपरस्टार टीम का हमारे शो में। बेटा माइक उठा लो और बताओ आप हमको अपना नाम। निकिता पांडुरंग वागे। निकिता पांडुरंग वागे। एंड हु ऑल आर विद यू टुडे? मम्मी, डैडी और सिस्टर। मम्मी, डैडी एंड सिस्टर। सिस्टर जी, व्हाट इज योर नेम माय डियर? आरती। आरती। एंड व्हाट इज योर फादर्स नेम? पांडुरंग वाघे। पांडुरंग वागे। और आपकी मम्मी का नाम क्या है? प्रीति वाघे। प्रीति वागे। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? एक्चुअली मैं वर्क करती हूँ, ऑफिस रहती हूँ। आप ऑफिस पढ़ चुकी हैं? आप कहाँ तक पढ़ी हैं? 12th तक पढ़ी हैं। और आप कौन सी क्लास में बेटा? 5वीं। 5वीं क्लास में। ये है हमारी सुपरस्टार टीम। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। और अब हम स्वागत करते हैं हमारी आखिरी टीम इस एपिसोड की, जो है वो है द मेगा स्टार फैमिली। नमस्कार। माइक उठा लीजिए। कौन है आपके लीडर? अजय। अजय। कौन कौन आए हैं आपके साथ बेटा? पापा, मम्मी, भाई। पापा, मम्मी और भाई। वाह। भाई का नाम क्या है? सूरज। और पिताजी का नाम? रामदास। रामदास। और मम्मी का नाम? हीरा। भीरा। आप एक बात बताइए, आप किससे ज्यादा डरते हो, पापा से या मम्मी से? पापा से। पापा से। पापा जी माइक उठाइए। क्यों डरते हैं ये आपसे? क्योंकि उसको स्कूल जाने के लिए मैं चिल्लाता हूँ। आप चिल्लाते हैं? अंग्रेजी में चिल्लाते हैं या मराठी में? मराठी, हिंदी। अंग्रेजी में नहीं? अंग्रेजी में सर। अगर आपने अंग्रेजी में इनको कुछ बोलना हो तो क्या बोलेंगे? बोलने को तो इंग्लिश आप लोग थोड़ा भी ना आता। अगर आपको सुबह उठ के इनको बोलना हो तो क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग बोले। और अगर रात को सोने से पहले कुछ बोलना हो? गुड नाइट। गुड नाइट। और अगर आप चाहते हैं कि इनका दिन अच्छा हो तो क्या बोलेंगे? गुड डे। गुड डे। 3 शब्द आपने, 3 वर्ड्स बोल दिए। और क्या चाहिए? बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों टीम्स का एक बार फिर से हमारे अंग्रेजी ओके प्लीज में। वेल डन। 3 स्टार टीम्स और उनके 3 लीडर्स। अंग्रेजी के मजेदार खेल। तो तैयार हो जाइए पहले राउंड के लिए। यहां मैं कुछ करूंगा, यहां खड़े होकर एक्टिंग करूंगा और आपको बताना होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। बोले तो अंग्रेजी में बताना होगा। सही जवाब को मिलेंगे 10 में से 10 और आपके पास हैं सिर्फ 20 सेकंड। तो टीम रॉकस्टार, आप तैयार हैं? यस। वेरी गुड। मगर इस राउंड में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन जवाब देगा। तो कौन जवाब देगा भैया? आफरीन? आफिया जवाब देगी। ओके आफिया, रेडी हैं आप? यस। चलिए। ड्राइविंग। ड्राइविंग इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। बहुत अच्छा जवाब दिया। मगर मेरी ड्राइविंग उतनी अच्छी नहीं है वैसे आम लाइफ में। बहुत खराब गाड़ी चलाता हूं, इसलिए चलाता ही नहीं। सुपरस्टार्स, कौन बताएगा मेरे सवाल का जवाब? आप में से आप बताएंगी। ओके, रेडी हैं आप? यस। कटिंग। कटिंग इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। वेल डन, फैंटास्टिक। देखिए आपकी अंग्रेजी तो सही हो ही रही है, मेरी एक्टिंग भी सही ठीक हो रही है। आप तैयार है मेगा स्टार वाले? यस सर। कौन जवाब देने वाला है? आपके भाई। क्या नाम है तेरा? सूरज। सूरज। अच्छा, अब बताओ मैं क्या कर रहा हूं?
स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल नहीं, स्विमिंग कर रहा हूं मेरे बच्चे, मगर मैं तुमको जवाब का आंसर देने के लिए बहुत बहुत बधाई। पता है आपको अंग्रेजी में साइकिल शब्द भी सी से शुरू होता है। साइकिल का मतलब साइकिल, और कैबेज भी, कैबेज मतलब बंद गोभी, गोभी बंद गोभी। अमरूद यानी गुआवा और अदरक यानी जिंजर बोले दोनों जी से शुरू होते हैं, है ना अंग्रेजी की भाषा। जिंजर भी और गुआवा भी, अजीब चीज है। और हमारा अगला गेम भी बहुत मजेदार है। इसमें मैं आपको एक अक्षर दूंगा और आपको मुझे उस अक्षर से शुरू होने वाला एक अंग्रेजी शब्द बताना है। सही जवाब देने पर आपको मिलेंगे 10 मार्क्स, और अगर सही जवाब नहीं दिया तो वो 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपके पास 20 सेकंड का वक्त है, नहीं तो गाड़ी छू मंतर। रॉक स्टार, आपका अक्षर है म, एम, म। मैन। मैन इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, वेल डन। सुपरस्टार, आप लोग तैयार हैं? यस। वेरी गुड। आपका अक्षर है ज, जे। जैकफ्रूट। जैकफ्रूट इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, वेल डन, वेल डन। बहुत अच्छे नाम रोशन कर रहे हैं सारे बच्चे अपने माँ बाप का। अब देखते हैं मेगा स्टार साहब वाले क्या बोलते हैं। पा, पी, पी। प्लीज। प्लीज इज अ वेरी गुड। ओके, अंग्रेजी ओके, प्लीज, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आइए अब देखते हैं कि स से यानी एस से स्कोर कितने हो गए हैं। मेगा स्टार्स को मिल गए हैं 20, सुपरस्टार्स हैं 20 पर, और रॉक स्टार भी हैं 20 पर। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक ऐसे शो में जहां ना कोई पास ना कोई फेल, जिसकी वजह से अंग्रेजी सीखना बना बच्चों का खेल। वेलकम बैक। अंग्रेजी ओके प्लीज। आप अगर शाकाहारी हैं और आपको भिंडी बहुत पसंद है तो आप अंग्रेजी के हिसाब से मांसाहारी हो चुके हैं। पता क्यों? क्योंकि अंग्रेजी में भिंडी को लेडीज फिंगर कहते हैं, और लेडीज फिंगर तो मांसाहारी बात हुई। यानी लेडी मतलब महिला और फिंगर मतलब उंगली, यानी आप आज तक भिंडी नहीं महिला की उंगलियां खाते आए हैं। बन गए ना मांसाहारी है। वैसे हमारे अगले राउंड में थोड़ा बहुत काटना और जोड़ना है। ये है हमारा जोड़ तोड़ राउंड। ये कैसे खेला जाता है? वेरी सिंपल। जैसे ले लो एक शब्द NIN, निन, जिसका कोई मतलब नहीं, और अगर निन में आगे मैं एक ई लगा दूं तो बनता है 9, 9। हमारे इस राउंड में आपको यही करना है, एक अक्षर जोड़ना है। 10 पॉइंट मिलेंगे शब्द बोलने के लिए और 10 पॉइंट उस शब्द का मतलब बताने के लिए, यानी 20 में से 20 आप सबको मिल सकते हैं। और आपके पास वक्त है 30 सेकंड का, नहीं तो गाड़ी छू मंतर। तो रॉक स्टार टीम, अगर मैं KIT के आगे ई लगा दूं तो क्या बनेगा, उसका और मतलब क्या होगा? KIT के आगे ई लगा देंगे तो काइट। काइट का मतलब पतंग। पतंग, एब्सोल्युटली। वाह वाह, रॉक स्टार की पतंग तो बहुत ऊपर जा रही है। वेल डन, वेरी गुड आंसर। अच्छा सुपरस्टार, बेटा अब जवाब आपको देना होगा। आपको समझ गई? हाँ, तो टीम सुपरस्टार TOD, टॉड, इसका कोई मतलब नहीं होता, पर अगर मैं O और D के बीच में A लगा दूं तो बनेगा टोड, मतलब मेंढक। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं GOT, गॉट के बीच में O और T के बीच में A लगा दूं तो क्या होगा? GOAT, गॉट। गोट। गोट का मतलब? गोट का मतलब आप बता सकते हैं? GOAT, गोट। गोट मतलब? आपका समय खत्म। गोट का मतलब बकरी। अरे रे रे रे, क्या हो गया रे सुपरस्टार, आपके 10 पॉइंट रह गए। आपने गोट सही बोला मगर उसका जवाब नहीं बताया, मतलब नहीं बताया। मेगा स्टार टीम NED का वैसे तो कोई मतलब नहीं होता है, पर अगर मैं E और D के बीच में एक E और लगा दूं तो बनेगा नीड, यानी जरूरत। मेगा स्टार टीम, अगर मैं FEL में E और L के बीच में एक E और लगा दूं तो क्या बनेगा और उसका मतलब क्या होगा? हाँ, फेल।
FEEL, ध्यान से देखो। फेल। फेल। चलो मतलब बताओ तो मैं समझ में आएगा क्या बोला तुमने। फेल का मतलब? टाइम आपका खत्म हो गया बेटा, सॉरी। एक तो ये फेल नहीं है, फील है। फील, ये बोल रहा था तुम्हारा भाई, बोल रहे थे ना तुम, सुनना नहीं उसने, छोटे भाई ने तुम्हारे बड़े भाई की बात सुन लेना चाहिए बेटा। तुम्हारा राम है वो, तुम उसके लखन हो। तो फील मतलब महसूस करना। इसमें आपके 20 के 20 पॉइंट्स चले गए। कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे राउंड्स बाकी हैं। एक दिन आपको पता है, मैं सुबह सुबह उठा तो देखा कि मेरे जो पड़ोसी हैं, जिन्हें कम सुनाई देता है, थोड़े बहरे हैं, खुशी के मारे पागल हो रहे थे, उछल उछल कर जैसे कोई जश्न मना रहे थे। पता है, बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने उस दिन वो गाना सही सुनाई दिया, वो कजरारे कजरारे, वरना आज वो सोचते आए थे कचरारे कचरारे। मुझे यकीन है कि आप लोग इतना कम नहीं सुनते, क्योंकि अगले राउंड में आपको अपने कान रखने हैं खुले। मैं आपको एक वर्ड दूंगा, आपको उस वर्ड को सुनकर उसकी स्पेलिंग पूरी करनी है, और पूरी स्पेलिंग कंप्लीट करने पर आपको मिलेंगे 20 में से 20। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 या 3 ज्यादा अक्षर कंप्लीट कर पाए तो आपको मिलेंगे सिर्फ 5 मार्क्स। अगर आपने वो अक्षर भी कंप्लीट नहीं किए तो आई एम सॉरी, आपको मिलेगा 0 यानी 0। तो टीम रॉकस्टार तैयार है? यस। वेरी गुड। आपका शब्द है डस्टबिन। डस्टबिन। D D S DUS T T B B N। and IN, डस्टबिन। एब्सोल्युटली, वाह वाह, क्या बात है, शाबाश शाबाश। और डस्टबिन का मतलब क्या होता है? कचरे का डब्बा। कचरे का डब्बा, क्या बात है, कचरारे कचरारे। ओके, वेल डन रॉकस्टार, वेल डन। सुपरस्टार टीम, आपका शब्द है गारमेंट। गारमेंट, बोलिए क्या अक्षर सुनाई देता है? जी, हाँ, R GAR। आगे का आप बोलिए बेटा। M E N T। T, गारमेंट। एब्सोल्युटली राइट, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और गारमेंट का मतलब क्या होता है? कपड़ा। कपड़ा। कपड़ा, कचरारे और कपड़ा। अब बारी आ गई है मेगा स्टार्स की। शाबाश मेगा स्टार, इस बार दिखा दो अपना कमाल। आपका शब्द है 100। 100। बोलिए क्या क्या अक्षर डलेंगे इसमें? H वेरी गुड। U, फिर आगे D 100। N सॉरी, हाँ याद था तुम्हें, मुझे पता है। फिर D, हाँ फिर 100। R, वेरी गुड। और D, वेरी गुड। 100 का मतलब 100। वेरी गुड, 100। तो इस राउंड के बाद, मतलब इस गेम के बाद, आपका स्कोर हो गया है, मेगा स्टार आपके हैं 40, सुपरस्टार आपके हैं 50, और रॉक स्टार खेल रहे हैं 60 पर। मगर ये उल्टा भी हो सकता है, जल्दी जल्दी घबराइए नहीं। पता है आपको, बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। तो एक काम करो, अगले राउंड से पहले थोड़े से बादाम खा लो आप लोग और वापस आ जाओ तैयार होकर प्लीज, क्योंकि ब्रेक के बाद होंगे और भी मजेदार खेल, ओनली ऑन अंग्रेजी ओके प्लीज। वेलकम बैक टू अंग्रेजी ओके। यहाँ ना कोई पास ना कोई फेल, अंग्रेजी सीखना बना है अब बच्चों का खेल। जोर से बोलो खेल बच्चों, शाबाश। अब वक्त आ गया है तड़का लगाने का, क्योंकि दाल बिना तड़के के नहीं भाती। आजकल हिंदी भी बिना अंग्रेजी के तड़के के जुबान पर नहीं आती। जैसे ये सुनिए, मेरी साइकिल खराब थी, मैं घर से निकला एंड आई वॉक्ड। या फिर मुझे हिंदी आती है, मुझे मराठी भी आती है एंड आई कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश। वाह, यही है हमारा तीसरा राउंड। समझ के बोलो।
इस राउंड के पहले खेल में आपको इतना करना है, जो अंग्रेजी तड़का है उसका मतलब मुझे हिंदी में समझा देना है। सही जवाब के होंगे 20 पॉइंट्स और याद रहे 30 सेकंड में, वरना गाड़ी छू मंतर। तो तैयार हैं आप रॉकस्टार? समझ गए आप? पापा काम से घर आए, वो खाना खाने बैठे, तब मम्मी ने कहा प्लीज वॉश योर हैंड्स। प्लीज वॉश योर हैंड्स। प्लीज तुम हाथ धो। और प्लीज को क्या बोलेंगे हिंदी में? अब देखिए, यही कमाल है इस भाषा का, कब हमारी जिंदगी में घुल मिल जाती है, कभी कभी तड़के का पता नहीं लगता। प्लीज का वैसे हिंदी में जाएं तो कृपया होगा, कृपया, मेहरबानी करके, मगर प्लीज जो है वो हिंदी की ही भाषा बन गई है। तो एक बार फिर रॉकस्टार के लिए तालियां। वाह, सुपरस्टार टीम, ये रहा आपका वाक्य। कल छुट्टी है, मुझे स्कूल नहीं जाना है, आई विल वेक अप लेट। आई विल वेक अप लेट, क्या मतलब है इस लाइन का? इनको बोलिए और बताइए, जल्दी बताइए, वक्त निकलता जा रहा है। अगले हफ्ते मिलेंगे। अगले हफ्ते मिलेंगे, वो तो बेटा मैं एपिसोड के एंड में बोलता हूं, इस बार तो इसी हफ्ते की बात कर लेते हैं। आई विल वेक अप लेट, अगले हफ्ते मिलेंगे, गलत है। इसका सही जवाब है मैं देर से उठूंगी। वेकअप का मतलब है वेकअप, उठो। ओके मेगा स्टार, ध्यान से सुनिए। चाचा ने सोनू को किताब दी, मम्मी ने कहा संभाल कर रखो, इसीलिए सोनू केप्ट इट इन हिज बैग। सोनू केप्ट इट इन हिज बैग। सोनू केप्ट इट इन हिज बैग, बोलो। सोनू ने बुक बैग में डाल दी। परफेक्ट, वेरी गुड, सही जवाब दे दिया, बहुत अच्छे। माँ ने खाना लगा दिया, सब खाने बैठ चुके हैं, और अगर मम्मी आपको आवाज लगाए फिर लो खा पहले ले पढ़ना, नहीं समझ में आया ना? नहीं, इसीलिए तो जो शब्द जहां लगने चाहिए वहीं लगे तो सही वाक्य बनता है। जैसे अगर मम्मी ने आवाज लगाई पहले खा लो फिर पढ़ना। हमारा अगला खेल भी यही है, मैं आपको अंग्रेजी का एक वाक्य दूंगा जिसमें सारे शब्द होंगे इधर उधर, आपको उनको सही तरतीब में अपने हिसाब से जोड़ना है। अगर आपने सही जोड़ दिया तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, 30 सेकंड के अंदर आपको गाड़ी पकड़नी है, नहीं तो गाड़ी छूमंतर। तो तैयार है आप लोग? यस। वेरी गुड रॉकस्टार, यू आर रॉकिंग। Want roses yellow eye. Want roses yellow eye. I want yellow roses. अरे I want yellow roses is absolutely right. Very good. Well done. Well done. Superstar team, आपका वाक्य है is going she home. She is going home. She is going home is absolutely right. Very good. Well done. Well done. और टीम मेगा स्टार, ये है आपका वाक्य। ए टुडे हॉलीडे इज, इन शब्दों में आपको सही वाक्य बनाना है। सही वाक्य क्या है? ए टुडे हॉलीडे इज, ये तो रॉन्ग है। तो अगर सही बोलना है तो क्या बनाओगे? बोलो बोलो, बोलने से मत डरो। Today a holiday is. एक बार दोबारा ट्राई करो, एक चांस और देता हूं। Today holiday a is नहीं बेटा, टुडे इज अ हॉलीडे। टुडे इज अ हॉलीडे, आज छुट्टी है। हमारे आज के तीनों खेल हो चुके हैं, अब स्कोर्स ये फैसला कर देंगे कि आज की विजेता टीम कौन सी है। मेगा स्टार आप तीसरे स्थान पर हैं, आप अटक गए 60 पर। सुपरस्टार आपने कोशिश की, लास्ट राउंड में आपने 20 पॉइंट्स बनाए, मगर आपका स्कोर है 70। और आज के विजेता हैं हमारे रॉक स्टार। वेल डन।
डाउट लगे तो सिंपली से आई एम देखो मिठू, है ना ये गजब की। चलो इसे मुनमुन को पहनाए। आओ मुनमुन, ये खाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। अब जाओ, हाँ खेलो, हमें स्कूल जाना है। मुनमुन, इन बेवकूफ कौओं से क्यों डरती हो? मिठू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मत चिढ़ाओ मुनमुन को। तुम और मुनमुन इन कौओं को मिलकर दूर भगाओ। मिलकर दूर भगाओ। आओ राजू, स्कूल चले। अच्छा मुनमुन, तुम भी हमारे साथ चलो। देखो दीपू, लड़कियां आ रही हैं। जल्दी करो, सब छिप जाओ, फिर इन्हें चिढ़ाएंगे। हाँ हाँ, आओ छिप जाए। रीता ओ रीता, ओ प्यारी रीता, रीता ओ रीता। कैसी हो रीता? जाने दो, रास्ता छोड़ो। क्या बात है, तो हमसे बात क्यों नहीं करती? हटो, जाने दो हमें। जाने दो हमें। आओ, ले लो। वापस दो। ले ले रीता, ले ले ले। दीपू इधर दे। ले ये ले 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 ये ले। लो लो, पकड़ो, इधर आओ, लो। अरे ये तो वही दुष्ट है। पकड़ो राजू। मत पकड़ना। राजू, मुझे दे दो। ए राजू, खबरदार।
डर लगता है। दीपू लाओ, मुझे दो। लो पकड़ो छोटू। छोड़ दे मूर्ख तोते। मिठू इधर लाओ। बस्ता मुझे दे पागल लड़की। तू होगा पागल, जाने दे हमें। चलो चलो। स्कूल की घंटी बज गई। तुम्हें तो देख लूंगा मैं, और तुम्हारे इस तोते को भी। संभालो अपना बस्ता। न जाने ये मुझे क्यों चिढ़ाते हैं। मिठू 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 ओ मिठू 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 कहाँ हो तुम? मिठू 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 कहाँ गया मेरा मिठू? हाँ, लगता है वही दुष्ट ले गया है। अरे ये कैसी आवाज? ओ मिठू न जाने वो दीपू का बच्चा ऐसे क्यों करता है। ये लड़के मुझे हमेशा चिढ़ाते रहते हैं। मैं अब कभी स्कूल नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं, स्कूल मत छोड़ना। उनके चिढ़ाने से तो अच्छा है मैं घर पर ही रहूं। ऐसा न करना बेटी, स्कूल कभी मत छोड़ना। काश मैं भी स्कूल गई होती। और मैं कर भी क्या सकती हूँ? घर बैठने से काम नहीं चलेगा, तुम लोगों को कुछ करना होगा। सब मिलकर चलते हैं, फिर देखते हैं कैसे चढ़ाते हैं। हाँ ये ठीक है, ऐसा ही करो। मुनमुन, बड़ा अच्छा किया तुमने। मिठू तुमने भी। ठीक है मीना, हम भी इस दुष्ट का ऐसे ही सामना करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, उसने औरों को भी बिगाड़ रखा है। मुझे क्या पता मैं क्या करता। अच्छा ठीक है, अब हमारी मदद करो। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो बाकियों को भी बुलाएं। हाँ ये ठीक है, फिर देखेंगे क्या करना है। बोलो बोलो, नहीं समझ में आया। ये बात सच्ची काम है। हम मुश्किल है लेकिन करेंगे करेंगे करेंगे। अब मजा आएगा, अब मजा आएगा।
हटो, छोड़ो। अबे वहाँ लड़कियों के साथ क्या कर रहा है? चल इधर। नहीं आता, नहीं आता। इन्हें क्यों चिढ़ाते हो? क्यों नहीं चिढ़ाए? हम तो चिढ़ाएंगे। क्यों चिढ़ाओगे? इधर आकर बताओ तो। हाँ हाँ बताओ हमें। आओ भाई, सब आ जाओ। अरे कहाँ गायब हो गए सब? सब चले गए। यहाँ आकर इन्हें चिढ़ाओ। अब इससे कौन डरेगा? अब मैं ऐसे लड़कों से नहीं डरने वाली। अब बस हुआ, और मत सताओ। चलो उठो। क्यों दीपू, मजा आया ना? हाँ। क्या मजा आया? हमारे नए दोस्त से मिले। उफ, मैं तो डर गया था, पर मजेदार था। चलो दीपू, स्कूल चले? हाँ चलो, सब मिलकर चले। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आज चलते हैं स्नेक हाउस यानी सांप घर में। आज की इस कड़ी में बात करेंगे यहाँ के 3 प्रकार के सांपों के बारे में। डरिए नहीं, ये तीनों नॉन पॉइजनस यानी विषहीन हैं। यह है सबसे लोकप्रिय अजगर। ये भारतीय महाद्वीप में पाए जाने वाले सांपों में सबसे भारी भरकम सांप है। एक वयस्क अजगर की औसत लंबाई 14 फीट और वजन 50 किलोग्राम तक होता है। अजगर, जिसे अंग्रेजी में पाइथन कहते हैं, ज्यादातर उजले या पीले रंग के होते हैं। ये एक सुस्त प्रवृत्ति वाले सांप हैं और ये सिर्फ भोजन की खोज में और दुश्मनों से बचने के लिए ही गतिशील होते हैं। अजगर पानी में तैर सकते हैं और पेड़ों पर भी चढ़ सकते हैं। इनका मुख्य भोजन छोटे स्तनधारी जंतु, पक्षी और सरीसृप यानी रेप्टाइल्स होते हैं। अजगर एक ऐसा सांप है जो छोटे हिरण को भी निगल सकता है। अजगर सामान्यतः 8 से 100 अंडे देते हैं और 48 से 69 दिनों के बाद सपोला निकलता है। ये अपने शिकार को अपने शरीर से लपेट के मार देते हैं। ज्यादातर ये पेड़ों के पास पथरीले इलाकों में पाए जाते हैं जहां नदी या तालाब हो। अजगर अच्छे तैराक होते हैं और आधे घंटे तक पानी में डूबे रह सकते हैं।
जैसा कि हम जानते हैं कि स्नेक हाउस हमेशा से ही दर्शकों के बीच में काफ़ी ज़्यादा आकर्षण का केंद्र रहा है। पटना स्पीसीज में रॉक पाइथन के तीनों स्पीसीज जो इंडिया में पाए जाते हैं वो मौजूद हैं। रेटिकुलेट हैं, रॉक पाइथन और बर्मीज पाइथन। इनका एग लेइंग मार्च महीने में शुरू होता है। लगभग 15 से 20 अंडे को एक एग ले करते हैं। लगभग 90 दिनों तक इसको वेट करते हैं, फिर इससे बच्चे निकलते हैं। रॉक पाइथन है, इसको खाने में हम लोग यहाँ पे गिनी पिग, रैबिट या चिकन इत्यादि दिया जाता है। सप्ताह में 2 दिन इनको दिया जाता है। और हमारा फ्यूचर प्लान में एक और स्पीसीज को अभी हम लाने जा रहे हैं, किंग कोबरा का, जो एक अतिरिक्त आकर्षण का केंद्र होगा। इसके अतिरिक्त डेनमार्क से यहाँ कुछ स्पीसीज आने जा रहे हैं रेप्टाइल्स में ही, जिसमें आपके ग्रीन एनाकोंडा, बॉल पाइथन, फिर राइनो इगुआना, इसके अलावा नाइल क्रोकोडाइल भी आने जा रहा है। तो जो यहाँ का कलेक्शन प्लान है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। अब चलते हैं धामिन यानी रैट स्नेक के एनक्लोजर के पास, जो दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाला एक विषहीन सांप है। शुष्क स्थलों पर यह पीले रंग का होता है, लेकिन पानी वाले जगहों में ये काले रंग के भी होते हैं। इनका शरीर लंबा और पूंछ पतली होती है। इनकी औसत लंबाई 1.6 से 2 मीटर तक की होती है और ये तकरीबन 11 सालों तक जिंदा रहते हैं। ये ज्यादातर चूहे खाते हैं, इसीलिए इन्हें रैट स्नेक भी कहा जाता है। धामिन एक बार में 6 से 14 अंडे देती है और 2-3 महीनों के बाद इससे बच्चे निकलते हैं। अब चलिए सैंड बोआ की तरफ। 2 मुंहा सांप के नाम से मशहूर सैंड बोआ ईरान, पाकिस्तान और भारत में पाए जाते हैं। ये विषहीन सांप हैं जो बेहद शर्मीले होते हैं। ये रेतीले मिट्टी में रहना पसंद करते हैं। ये सैंड बोआ इतने सीधे होते हैं कि आप इन्हें हाथ में भी उठा सकते हैं। इस सांप का मुंह और पूंछ एक जैसा होता है, इसीलिए इसे 2 मुंहा के नाम से जाना जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में 2 प्रकार के सैंड बोआ हैं, एक कॉमन सैंड बोआ और एक रेड सैंड बोआ। जैसा कि नाम से ही है, सैंड बोआ ये प्रायः बालू और मिट्टी में मिलते हैं। इन्हें 2 मुंहा सांप भी कहा जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में सांपों सैंड बोआ के रख रखाव में काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। बालू को हम लोग मेंटेन करते हैं, इसके केज की सफाई की जाती है। बालू पूरा प्रॉपर मेंटेन करके उसका तापमान जो है स्थिर तापमान पे रखा जाता है। भोजन के रूप में हम लोग इसे चूहा और गिनी पिग प्रदान करते हैं और उसी प्रकार से ऋतु के हिसाब से इनके रख रखाव में परिवर्तन होता रहता है। जाड़े के ऋतु में इनके शरीर के तापमान को व्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त उष्मा दी जाती है, गर्मी प्रदान किया जाता है। उसी प्रकार गर्मी के मौसम में इन्हें ठंड प्रदान करने के लिए पानी की व्यवस्था की जाती है, जमीन को नमी प्रदान किया जाता है, पंखे इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। आज पटना जू आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत जू में अवस्थित गेंडा एनक्लोजर के बारे में जानेंगे। इससे संबंधित सभी जानकारी समझने का प्रयास करेंगे। पटना जू पूरे विश्व में गेंडा प्रजनन कार्यक्रम के लिए जाना जाता है और आज यहाँ 11 इंडियन राइनो हैं, जिनमें 5 मेल और 6 फीमेल हैं।
गेंडा एक विशालकाय शाकाहारी वन प्राणी है। हाथियों जैसा ही यह भारी भरकम शरीर वाला स्तनधारी पशु है जो असम, बिहार और नेपाल के जंगलों में स्वच्छंद विचरण करता है। सच पूछे तो नेपाल और भारत में गेंडे को एक मंगलकारी पशु भी समझा जाता है। भारतीय गेंडे के शरीर पर बाल नहीं होते, बस कान और पूंछ पर ही बाल होते हैं। उसके नाखून हाथी जैसे होते हैं। गेंडे का रंग स्लेटी होता है और शरीर पर खाल ढालों की तह की तरह मढ़ी होती है। इंडिया में इनकी संख्या लगभग 2500 के आसपास है। अगर जू को देखा जाए तो पटना जू में सैन डिएगो के बाद सबसे ज़्यादा इंडियन राइनो है। केंद्रीय जू प्राधिकरण के सहयोग से यहाँ पे एक राइनो ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की गई है और इसका लागत लगभग 5 करोड़ 10 लाख के आसपास आया है, जो बन के तैयार है। अब इसमें 2 राइनो को छोड़ भी दिया गया है। हम लोग उसे अभी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और ये बिल्कुल इनके नेचुरल अधिवास की तरह है। काफ़ी बड़ा एरिया है, लगभग 3.5 एकड़ का लैंड है। भविष्य में हमारी प्लानिंग है कि यहाँ पे अगर राइनो की संख्या ज़्यादा बढ़ती है तो उसे हम वाइल्ड में भी रिलीज करेंगे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, उसमें भी हम राइनो को उनके अधिवास में छोड़ने की तैयारी करेंगे। जानवर को धीरे धीरे वाइल्ड में छोड़ने के लिए एक्लिमेटाइज किया जाता है। हम लोगों ने भी यहाँ पे वाल्मीकि से ला करके उनसे मिलता जुलता ग्रासेस को लगाए हैं ताकि उन्हें ऐसा प्रतीत हो जो सॉफ्ट रिलीज में इनके आगे चलकर काम आ सके। सबसे विचित्र बात यह है कि गेंडों की थूथन के ऊपर 1 या 1.5 फीट ऊंचा सींग होता है, परंतु असल में वह सींग नहीं, हजारों मोटे और मजबूत बालों का गुच्छा होता है जो ऊपर की ओर उठा होता है। गेंडे के लिए यह सबसे उपयोगी है। सींग अगर एक बार टूट जाए तो वो फिर बढ़ जाता है। नर और मादा दोनों में ही सींग होते हैं। भारतीय गेंडों की औसत लंबाई 12 फुट और ऊंचाई 5-6 फुट तक होती है। मादा गेंडे का वजन 1500 किलो और नर गेंडे का वजन लगभग 2000 किलो तक होता है। इसे सामान्यतः लंबी घास के मैदानों में रहना पसंद है, लेकिन अगर आसपास दलदली इलाका हो तो सोने पे सुहागा, क्योंकि इसे कीचड़ स्नान बहुत पसंद है। यह पूरी तरह शाकाहारी प्राणी है। वैसे तो गेंडा एक शांत प्राणी है। वो घायल होने पर भी एकदम आक्रमण नहीं करता। सामान्यतः गेंडा धीमी चाल चलता है, परंतु वो सरपट भी दौड़ सकता है। मादा एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है। जन्म के समय गेंडे के बच्चे की थूथन पर सींग नहीं होता। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, सींग भी बड़ा होता जाता है। भारतीय गेंडे की औसत आयु 35 से 45 वर्ष की होती है।
आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।